मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बात करेंगे आज इस बुलेटिन में महायुति में दरार। जहां बटोगे तो कटोगे नारे पर महायुति में घमासान दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का कड़ा रुख देखने को मिला है। बटेंगे तो कटेंगे नारे का उन्होंने विरोध किया और ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे, अजित पवार का ये कहना है। महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है, बटेंगे तो कटेंगे देवेंद्र फडणवीस का बयान है। दशकों तक अजित पवार धर्मनिरपेक्ष रहे हैं, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा है कि वो हिंदू विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि हम सभी ने इसका विरोध किया है। और किसी ने मुझे बताया कि बीजेपी की पंकजा मुंडे ने भी इस नारे का विरोध किया है और एक राज्य का मुख्यमंत्री यहां आता है और कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे। हमने तुरंत कहा कि ऐसे नारे यहां नहीं चलेंगे क्योंकि महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है और मुझे नहीं पता कि देवेंद्र जी का इस पर क्या जवाब है, लेकिन हम ये बटेंगे तो कटेंगे पसंद नहीं करते हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार की सोच को हिंदू विरोधी बता दिया है। और इतना ही नहीं, मुंबई में पीएम मोदी की रैली से एनसीपी ने दूरी भी बना ली थी। बीते कल जब पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई में रैली करने के लिए पहुंचे थे तो एनसीपी अजित पवार गुट ने दूरी बना ली थी और अब अजित पवार का रुख एक बार फिर से सामने आया क्योंकि इससे पहले भी अजित पवार ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया था। किया मैंने अकेले ने नहीं, मेरी पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। वो महाजन तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग है। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये समाज को एक साथ रखने के लिए नारा दिया गया है। और दूसरी तरफ अजित पवार ये कह रहे हैं कि हम इस नारे का विरोध करते हैं और महाराष्ट्र में ऐसे नारे बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। यहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान चलता है। तो यानी कि जब महाराष्ट्र चुनाव में महज 5 दिन शेष बचे हैं तो और ऐसे में महायुति में आपस में ही दरार नजर आ रही है। यानी कि एक तरफ एनसीपी गुट, दूसरी तरफ बीजेपी। और हालांकि बीजेपी में भी यह देखा गया कि बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे और अशोक चौहान भी इसका विरोध करते हुए नजर आए। यानी कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया और उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए अलग तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब ये देखा जा रहा है कि इस नारे को लेकर के आपस में ही रार नजर आ रही है। महायुति अब आपस में एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ अजित पवार कह रहे हैं कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि अभी वो समझ नहीं पाए हैं कि आखिर इस नारे का मतलब क्या है। दशकों तक अजित पवार धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी रहे, यानी कि हिंदू विरोधी यहां पर देखिए शब्द का इस्तेमाल किया है। इस
वाक्य का इस्तेमाल किया है देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ही सहयोगी दल के एक नेता के लिए, अजित पवार के लिए इस तरह के शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। यानी कि अब ये देखा जा रहा है कि इस नारे को लेकर सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि खुद महायुति की अपनी पार्टी यानी कि एनसीपी अजित पवार गुट भी असहमत है। और ये भी बात सामने आई निकल कर कि बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे और राज्यसभा सांसद अशोक चौहान भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। और राज्यसभा सांसद अशोक चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। चुनाव में नारेबाजी होती है, चुनाव में घोषणाबाजी होती है, ये दिस पर्टिकुलर स्लोगन इज़ नॉट इन गुड टेस्ट। और मुझे लगता नहीं कि लोग इसको कोई अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ भी कुछ हुआ होगा तो पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच स्लोगन्स। चुनाव में नारेबाजी होती है, चुनाव में घोषणाबाजी होती है, ये दिस पर्टिकुलर स्लोगन इज़ नॉट इन गुड टेस्ट। और मुझे लगता नहीं कि लोग इसको कोई अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ भी कुछ हुआ होगा तो पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच स्लोगन्स। कटेंगे तो कटेंगे के फेवर में नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी तरफ बीजेपी का एक बड़ा धड़ा इस नारे के समर्थन में है और हर एक मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को बोलते हुए उनको सुना गया है। और अब ये अजित पवार की ओर से कहा गया कि किसी दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां पर आए और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। यहां पर क्या समझा जाए, क्या एक जो बड़ा विशेष वोट बैंक है उसे अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या अजित पवार? यहां पर एक ये भी सवाल बंद कर रह जाता है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहा है पूरे भारतीय एक हो, ये कहाँ बांटने का प्रयास है? कटेंगे तो कटेंगे, ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं। लोग इस नारे का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा, इसका मतलब है कि हमको एक साथ मिलकर रहना है, वरना हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे अगर हम एक साथ नहीं होकर के चलेंगे। ये नितिन गडकरी का कहना है। तो ये देखिए, हर एक मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ इस नारे का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करते हुए नजर आए। बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन शुरुआत से ही इस नारे का विरोध विपक्षी खेमा करता रहा है। लेकिन विपक्षी खेमा ही नहीं, अब ये देखिए महायुति के अजित पवार भी इस नारे का विरोध करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे नारे नहीं चलेंगे, यानी कि महायुति एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ये जो देखा जा रहा है कि एनसीपी अजित पवार गुट जो कुछ समय पहले ही साथ आए थे महायुति में और उनको डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बनाया गया, लेकिन अब वो इस नारे का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि क्या समझा जाए, इससे पहले महज 5 दिन बचे हैं इस चुनाव के, और क्या रिजल्ट जब आएगा क्या तब कुछ बदलेगा या फिर उससे पहले ही कुछ बदल सकता है? क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में किसके मन में क्या चल रहा है ये नहीं कहा जा सकता। खास तौर पर वोट बैंक की सियासत हावी रहती है हर बार के चुनाव में, और ऐसा इस बार भी देखा ही जा रहा है कि जो नया नारा इस बार बीजेपी की ओर से दिया गया, जिसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, बटेंगे तो कटेंगे, उसी को आगे लेकर के बीजेपी जब चलती है तो बीजेपी के बड़े दो चेहरे, एक तरफ पंकजा मुंडे और अभी आपने सुना अशोक चौहान भी इसका विरोध करते हुए नजर आए, फेवर में नहीं है। तो यानी कि एक तरफ बीजेपी के ही 2 बड़े चेहरे इस नारे के फेवर में नहीं है, तो दूसरी तरफ एनसीपी के अजित पवार गुट के बड़े नेता अजित पवार खुद इस नारे के समर्थन में हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, नारे का विरोध अभी तक तो विपक्ष कर रहा था, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब ये देखिए कि अजित पवार खुद इस नारे का विरोध तो कर ही रहे थे और अब पंकजा मुंडे फिर अशोक चौहान
क्या समझा जाए इससे कि आपस में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल, देखिए ये आपस में ठीक नहीं चल रहा है। जैसा से नारेबाजी बीजेपी की ओर से हो रही है, इसका विरोध, इसका खामियाजा शायद चुनाव में हो सकता है। इसी बात को लेकर दोनों तरफ से बातें कही जा रही कि पटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही, एकनाथ शिंदे की ओर से, अजित पवार की ओर से नहीं जा रही, क्योंकि अजित पवार के पास भी मुस्लिम वोट बैंक है, जो ये जानते हैं कि अगर इस तरह की बातें हुई तो कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक कर कहीं और जा सकता है। तो इसी वजह से ये मामला लगातार जो सुर्खियों में है, ये चीजें कही जा रही है बार बार कि बट तो कटेंगे। इस बात को सावधान रखना चाहिए। अजित पवार और एकनाथ शिंदे इस बात का समर्थन करते हुए नहीं दिखा है, लेकिन बीजेपी की ओर से खुले मंच पर इस बात को किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जब चुनाव होंगे कितने प्रतिशत मतदान पटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है, इस बात को कहने पे किया जा रहा है। ये देखना वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल दीपक, लेकिन देखिए फेवर तो नहीं कर रहे हैं, वो खुलकर विरोध कर रहे हैं इस नारे का अजित पवार। लेकिन इस बीच फडणवीस का बयान भी सामने आता है और वो अजित पवार के लिए हिंदू विरोधी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं। देखिए बिल्कुल, अजीत पवार के पास भी मुस्लिम अच्छा वोट बैंक है, एनसीपी के पास भी अच्छा वोट बैंक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अजीत पवार ये बातें नहीं कर रहे। हालांकि अजीत पवार हिंदू विरोधी है या नहीं, अजीत पवार जानते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से जैसे ये बयानबाजी हो रही है, इसका समर्थन न एकनाथ शिंदे की शिवसेना कर रही है, न अजीत पवार की एनसीपी। यानी बटेंगे तो कटेंगे, सिर्फ बीजेपी इसकी बात कर रही है। बीजेपी को उस पर कितना फायदा मिलता है तो आने वाला 30 नवंबर बताएगा। लेकिन जिस तरह से सियासी ड्रामा चल रहा है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, इससे कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि शायद महायुति में बीजेपी की और सीएम योगी की बटेंगे तो कटेंगे इस बयान से हर कोई संतुष्ट नहीं है। इसी वजह से चाहे उम्मीदवारों को उतारने की बात हो, कहीं ऐसा ना हो शुभम की चुनाव से पहले का जो बड़ा वोट बैंक है वो कहीं किसी और पाले में ना चला जाए, क्योंकि वोट बैंक की सियासत तो हमेशा से ही हावी रही है। अभी तक जाति जनगणना की बात कही जा रही थी कांग्रेस की ओर से, लेकिन अब ये तो बटेंगे तो कटेंगे पे ही सब लोग बटते हुए नजर आ रहे हैं महायुति में। देखिए अजीत पवार को इसी बात का डर है कि कहीं बटेंगे तो कटेंगे, इस बात पे अगर वो समर्थन दे देते हैं तो अजीत पवार की जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है या जो मुस्लिम वोट बैंक उनके पास वो खिसक कर महाविकास आघाड़ी या उनके चाचा शरद पवार या कांग्रेस को न जा सके। इसी वजह से लगातार ये बयानबाजियां जो है इससे करते हुए अजीत पवार खुद बसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से जो बयानबाजी की गई है, इस पे क्या एक्शन जो है बीजेपी की ओर से देखने को मिलते हैं तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन कल की एक सभा जो थी पीएम मोदी, वहां पर अजीत पवार की अनुपस्थिति ये बता रही है कि शायद अजीत पवार खुश नहीं है, बस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद कुछ बड़ा निर्णय जो है वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझी जा सकती है। और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए इस नारे के कई अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष खेमा तो था ही अलग, लेकिन अब तो ये भी देखा जा रहा है कि खुद बीजेपी के दो बड़े चेहरे और अजित पवार दोनों ही अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो अब ये क्या इसका इफेक्ट जो है वो बड़े वोट बैंक पर भी पड़ने वाला है? नहीं, देखिए महाराष्ट्र का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, नेता जो है हर तरह से अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। अजीत पवार, देखिए अजीत पवार महायुति में जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो वोट है या जिस तरह की वो राजनीति करते हैं वो उसमें मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनका बड़ा योगदान है। इसलिए वो अपने आप को उन्होंने बीजेपी से किनारा किया इस नारे को लेकर। गठबंधन से कोई अलग नहीं हो रहे हैं, वो साथ लड़ रहे हैं, टिकट बंटवारा हुआ है, गठबंधन में है। लेकिन जहां तक मुस्लिम जो वोटर हैं, जो महाराष्ट्र में एक काफी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं, और अजीत पवार ने अपने कोटि की 5 सीटें जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को दी है। इसलिए बिल्कुल इस तरह के नारे का बीजेपी जिस तरह से झारखंड में या बाकी दूसरे जगह पे या महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी के नेता इस नारे को बढ़ चढ़ के कह रहे हैं, उससे अजीत पवार ने किनारा कर लिया है, क्योंकि उनकी नजर अपने मुस्लिम वोट पे है, अपने कैंडिडेट्स पे है। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहती होगी अंदर खाने में कि अजीत पवार सीटें जीते, चाहे वो मुस्लिम ही सही, क्योंकि जब नंबर गेम होता है सरकार बनाने के लिए, जब आपको नंबर्स चाहिए तो आप धर्म नहीं देखते हैं, तब तो आप सीटें देखते हैं, कैंडिडेट्स देखते हैं। तो अजीत पवार जो कर रहे हैं वो उनकी सोची समझी चाल है कि बीजेपी जहां जहां वोट हिंदुत्व का ले सकती है वो बीजेपी ले, और जहां जहां उससे किनारा करके अजीत पवार वोट इकट्ठा कर सकते हैं और मुस्लिम को अपने साथ ले सकते हैं, तो उनको वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बीजेपी से
अलग अपना जो है उससे किनारा कर लिया इस नारे से, और सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहे हैं, जो पीएम मोदी भी कई बार कहते रहे। बीजेपी का ये पुराना नारा है, प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि हमारा नारा जो है, जो महायुति का जो नारा है वो सबका साथ सबका विकास है। इसको अजीत पवार इंडोर्स कर रहे हैं। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि अजीत पवार नहीं समझ रहे हैं, हम काटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीति और सियासत में इसको समझिए, एक नेता दूसरे नेता अलग अलग अगर राहें लगा रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें जो है इस इलेक्शन में सीट जीतने पे है, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, अपने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। हाँ, लेकिन इसका सीधा सीधा इफेक्ट देखना ये भी होगा ओम प्रकाश जी कि कहीं जो बड़ा वोट बैंक है जिसके बारे में विचार कर रहे हैं इस समय एनसीपी नेता अजित पवार की, उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, तो खामियाजा तो कुल मिलाकर महायुति को ही झेलना पड़ेगा। इसीलिए बिल्कुल अगर इस तरह से बिल्कुल अगर डिवीजन हो जाता है तो इसका नुकसान महायुति में अजीत पवार को हो सकता है, क्योंकि उनके बहुत बड़ा वर्ग जो है मुस्लिम वोटर है, उन्होंने कैंडिडेट्स मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो निश्चित तौर पे वो चाहते हैं कि वो कैंडिडेट्स जीते, उनके पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, ताकि जब अगली सरकार अगर बनती है और उनमें उनकी भूमिका होती है तो वो ज्यादा नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स मांग कर सके। इसीलिए इस तरह की जो जितनी भी सियासत हो रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के नारेबाजी हो रही है, एक तरफ से दूरी भी दिखाने की कोशिश हो रही है। कल जो है प्रधानमंत्री की रैली में अजीत पवार की पार्टी से कोई शामिल नहीं हुआ, तो एक तरफ वो दूरी भी बना रहे हैं, साथ साथ गठबंधन में भी है और बीजेपी के नारे से किनारा भी कर रहे हैं कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की नारा और पॉलिसी अलग है, हम अलग हैं, हम मुस्लिम वोट को साथ लेकर चल रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। यहां तक अजीत पवार ने 10% मुस्लिम रिजर्वेशन, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन तक की बात की है। तो निश्चित तौर पे अजीत पवार जिस तरह से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल उनकी अलग स्ट्रेटजी है, और जिस तरह से बीजेपी जो वोट लेने की जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही है वो बिल्कुल अलग है। निश्चित तौर पर जैसे जैसे नजदीक आएगा इसमें और आपके नेताओं के बयान आएंगे और राहें अलग अलग होती हुई दिखेंगी, लेकिन ये सब राजनीति है, सियासत है, सब जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट चाहे डिवीजन हो के हिस्सा है उनके पास आए, उनके कैंडिडेट जीते, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी और नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल, एक तरफ ओम प्रकाश जी देखिए, ये हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व कोर वोट बैंक को लेकर के चलती है, लेकिन अब ये देखिए एमएलसी पंकजा मुंडे और अशोक चौहान भी इस नारे के फेवर में नहीं है। नहीं, देखिए आप ये समझिए, आप उधर देखिए जो महाआघाड़ी है वहां भी शिवसेना है जो वो भी हार्डकोर हिंदुत्व वोट पे चलती है, जबकि उसके साथ कांग्रेस है और शरद पवार हैं। इधर जो है बीजेपी अगर हिंदुत्व का वोट में है तो यहाँ पे ये अजीत पवार है। तो निश्चित तौर पे दोनों ही धड़ों में महाराष्ट्र में हिंदुत्व वोट को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है और मुस्लिम वोट को भी। एक तरफ अगर आप महाआघाड़ी में देखें तो उद्धव ठाकरे जो हैं उनकी जो शिवसेना है वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। उनके नारे जो उनके भाषणों को अगर सुने तो कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं मराठा स्वाभिमान को, शिवाजी के नाम पे या फिर हिंदुत्व के नाम पे। उसी तरह से महायुति में जो है वो बीजेपी तो कर ही रही है हिंदुत्व के नाम पे वोटिंग, वो कंसोलिडेट वोटों को। साथ साथ अजीत पवार जो है जो नॉन मुस्लिम वोट हैं, नॉन हिंदू वोट हैं, उनको कंसोलिडेट करने के लिए अजीत पवार कर रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र का मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प है। एक तरफ दोनों तरफ हिंदुत्व को लेकर चलने वाले भी लोग हैं और दोनों तरफ जो है माइनॉरिटीज और उन पर भी फोकस करके चलने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो मुकाबला हो रहा है बड़ी कांटे का मुकाबला होगा। जैसा मान के चल रहा है कि बैलेंस सा नजर आ रहा है दोनों ही धड़ों में, चाहे वो एमवीए हो चाहे वो महायुति हो। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, इस पूरे मामले में इस नारे को लेकर बटेंगे तो कटेंगे को लेकर सियासत तो शुरू से ही देखी जा रही है, लेकिन अब इसका असर जो है महायुति के अंदर खाने में भी दिखाई दे रहा है। सवाल ये भी है कि क्या वोट बैंक पर पूरा असर पड़ेगा, क्या रिजल्ट पर इसका असर पड़ेगा? जो देखा गया था कि लोकसभा चुनाव में भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था इसका।
देखिए बिल्कुल लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को तमाम चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ा था। और दूसरी बात कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में बहुत अंतर होता है। तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भी, और ख़ास तौर पर कहा जाए तो जिस तरह से तमाम विगत सालों में जो घटनाएं हुई हैं, जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उस समय जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं का जो सेंटीमेंट था उनका भी उपयोग भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है उन्हीं चीज़ों को, सेंटीमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट द्वारा जहां एक बार वापस अपनी उसी छवि पर आने की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्ववादी छवि हो या मराठा राजनीति से जुड़ी छवि हो, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त पूरी तरह से हिंदुत्व का एक कहा जाए तो आवरण धारण करके इस चुनाव में कूद चुकी है, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का सारा फोकस, वो अटेंशन जो है वो लीड करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके जो सहयोगी हैं उनकी तमाम विचारधाराओं से इतर हैं और वो पहले से भी उन तमाम विचारधाराओं से इतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि अगर हम विरोधाभास का जो स्तर है वो कायम रहेगा तो उसका एक इम्पैक्ट जो है नॉन हिंदू वोटर्स पर वो जरूर पड़ेगा, क्योंकि उनको ये लग सकता है कि हो सकता है भविष्य में अगर ये उस सरकार में शामिल रहेंगे तो नॉन हिंदू वोटर्स के लिए एक जो रास्ता है वो आसान होता नजर आएगा। लेकिन सवाल ये है, जनता जो है वो पूरी तरह से जानती है कि कौन किसके साथ और कहां तक खड़ा है, और यही एक वजह है कि जनता जो है वो जब वोट कास्ट करेगी तो तमाम उन मुद्दों को देखेगी। खासतौर पे मराठा आरक्षण की बात की जाए, मराठा स्वाभिमान की बात की जाए, हिंदुत्व की बात की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में विगत सालों में जिस तरह से चाहे पालघर की घटना हो जिसका बार बार जिक्र किया जाता है या अन्य घटनाएं हों उनका जिक्र किया जाता है, हिंदुत्ववादी जो नीतियां थी शिवसेना की, कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के साथ आने के बाद शिवसेना हिंदुत्ववादी नीतियों से पीछे हटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। तो इधर देखा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत तो शुरू हुई, लेकिन अब ये सियासत इतनी ज्यादा हावी हो गई कि महायुति में दरार अब पड़ने लगी है। लेकिन ये भी देखना होगा कि चुनाव के समय ये जितने भी धड़े अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं महायुति के, क्या एक साथ आएंगे और जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। लाडकी